राजस्थान की सबसे हॉट सीट वल्लभनगर पर आखिरकार 15 साल के वनवास के बाद एक बार फिर उदयलाल डांगी के नेतृत्व में कमल खिला और भाजपा ने भारी मतों से जीत दर्ज की। वल्लभनगर विधानसभा में 2013 के बाद हमेशा से ही त्रिकोणीय मुकाबला रहा। वल्लभनगर सीट पर भारतीय जनता पार्टी अंतिम बार 2003 का चुनाव जीती थी। उसके बाद पिछले 15 सालों से हुए चुनाव व उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जीत का सेहरा नहीं बांधा। काफ़ी संघर्ष के बाद विधानसभा चुनाव 2023 में एक बार फिर वल्लभनगर में कमल का फूल खिला। आपको बता दें कि 2003 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने रणधीर सिंह बिंडर के नेतृत्व में चुनाव जीता था, जिसके बाद विधानसभा चुनाव 2008, 2013 व 2018 व उपचुनाव 2021 में भाजपा की लगातार हार हुई। लगातार मिली हार के बाद भाजपा के लिए वल्लभनगर सीट सरदर्द बनती जा रही थी, लेकिन ऐन मौके पर रालोपा से भारतीय जनता पार्टी में आए उदयलाल डांगी ने कड़े संघर्ष के बाद वल्लभनगर में भाजपा को बड़ी मतों से जीत दिलाई। वल्लभनगर विधानसभा में कुल 2,64,796 मतदाता है और आम चुनाव 2023 में कुल 2,01,777 मतदाताओं ने अपना मतदान किया, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उदयलाल डांगी को 82,591 वोट मिले। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत रही। कांग्रेस प्रत्याशी प्रीति गजेंद्र सिंह शेखावत को 62,300 वोट मिले व जनता सेना प्रत्याशी दीपेंद्र कुंवर 46,446 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रही। भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ही उदयलाल डांगी ने वल्लभनगर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार 80,000 से ज़्यादा मत दिलाए। परिणाम आने के बाद भाजपा के कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। वहीं पूरे वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। त्रिकोणीय मुकाबले के बीच में जीत दर्ज करना कैसा लग रहा है और जीत का श्रेय किसको देंगे? वल्लभनगर के तमाम कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और वल्लभनगर के मतदाताओं को धन्यवाद है, जिन्होंने पिछले 15 साल से संघर्ष करके इस बार भारतीय जनता पार्टी के कमल को जिताया। ये जीत वल्लभनगर के कार्यकर्ता और मतदाताओं की। बड़े मुद्दे क्या रहेंगे, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी अब जीत के बाद? देखो, मुद्दे तो पिछले 70 साल से एक विरासत की राजनीति रही है, एक राज परिवार की राजनीति रही है। काम तो काफ़ी खड्डे हैं वल्लभनगर विधानसभा में। मेरी प्राथमिकता रहेगी बेरोजगारी पे और काश्तकारी पे, क्योंकि वल्लभनगर विधानसभा एक काश्तकार विधानसभा है और यहाँ काश्तकारों के लिए काफ़ी समस्या है। और एक बेरोजगारी में देखा जाए तो राजस्थान पे एक नंबर पे बेरोजगारी कहीं है तो वल्लभनगर विधानसभा में मेरी कोशिश रहेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी है और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से इस बार कोशिश करेंगे रोजगार के लिए और काश्तकारों के हित के लिए। आरएलपी से बीजेपी में पहले भी थोड़ा आगे पीछे हुआ था, अब जनता क्या सोचे? देखो, वल्लभनगर विधानसभा में मैं 2018 में भारतीय जनता पार्टी के कमल के निशान पर चुनाव लड़ा था। 22 चुनाव में 2021 में टिकट कट गया, मगर यहाँ के कार्यकर्ता जिस जोश से थे और कार्यकर्ताओं को संगठित भी रखना था, हमें एकजुट भी रहना था, तो मुझे 2021 में दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने का अवसर मिला। मगर कार्यकर्ता हमेशा यही चाहते थे फिर से हम वल्लभनगर में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाए और एकता के साथ जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने काम किया, तहे दिल से धन्यवाद देंगे। जनता की जरूरत के वक्त उदयलाल डांगी खड़े रहेंगे, साथ में उनके अवेलेबल रहेंगे फोन पर? देखो, मैं तो हमेशा जनता के बीच में हूँ, तभी तो जनता ने निर्णय दिया है। बाकी जो चुनाव मेरे सामने लड़े वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। वल्लभनगर में रोजगार सृजन के लिए आपका क्या प्लान है? सबसे, अगर मैंने कहा ना, अगर कोई बेरोजगार विधानसभा है तो राजस्थान में वल्लभनगर विधानसभा में निश्चित रूप से अगर इंडस्ट्री लाएंगे, रोजगार बढ़ाएंगे और इंडस्ट्री भी ऐसी लाएंगे जो केमिकल रहित हो, क्यों काश्तकार हमारी वल्लभनगर विधानसभा काश्तकार है। केमिकल रहित इंडस्ट्री रिको और काफ़ी फैक्ट्री लगाने की है, जिससे वल्लभनगर में रोजगार मिले। वल्लभनगर क्षेत्र में एक बिछड़ी नदी है, वो मतलब उसके पानी के शुद्धिकरण के लिए आप क्या योजना लाएंगे? देखो, वल्लभनगर 20 साल से मतलब ये है, वल्लभनगर विधानसभा के अंदर हिंदुस्तान जिंक से जो केमिकल का पानी जाता है उससे पानी खराब हुआ है। हमने कितनी बार इन अधिकारियों को कहा, मगर हमारे पास कोई कमल का पावर नहीं था। अब निश्चित रूप से हम जनता के दम से उनको केमिकल जो पानी नदी में छोड़ दें उसको बंद कराएंगे। ज़रूरत पड़ी तो फैक्ट्री को और शिफ्ट करें, मगर जनता के लिए, काश्तकार के लिए शुद्ध पानी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।